जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे भारतवर्ष के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में भी यह गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होकर के समाप्त भी हो चुका है। और इससे जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है कि जो मतदाता सूची थी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। और हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान में भी, हालांकि हमें यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, राजस्थान में भी नीट एंड क्लीन हो जाए। होता यह है कि हर 20 साल में एक बार लगभग, जैसे 2002 में पिछली बार हमारे यहाँ पे जो मतदाता सूची थी घर घर जाकर के तैयार की गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि हर साल अपन नए नाम लेते रहते हैं और घर घर नहीं जाते हैं, तो उससे क्या है कि उसमें काफ़ी सारी खामियां वगैरह रह जाती हैं। तो इस बार भारत सरकार का ये निर्णय था कि विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाए, तो उसमें बाकायदा एक टाइम प्रोग्राम पूरे भारत के 12 राज्यों के लिए निकाल करके उन्होंने हमें दिया। ये टाइम प्रोग्राम 4 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगा, जो 4 दिसंबर 2025 तक होगा और लास्ट में और भी आगे बढ़ेगा। इसमें क्या करेंगे कि 2002 में जो मतदाता सूचियां थीं, उन मतदाता सूचियों को निर्वाचन आयोग ने हमें PDF दे दिया है। तो उसकी 3-4 कैटेगरीज हैं, उनमें लगभग 60% तो लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2002 में भी थे और 2025 में भी आ जाएंगे। बाकी के लोग रह गए 40% और उनकी अलग अलग कैटेगरीज रह गई। जिनके माता पिता के नाम हैं उनको कोई कागज़ नहीं देने हैं, जो खुद ही 2002 में मतदाता सूची के पार्ट थे उनको भी कोई कागज़ नहीं देने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा नोबल कॉज है और इससे बहुत अच्छे तरीके से जो मतदाता सूची है उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, हेल्थ वाइज ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और इसी को ध्यान में रखने के लिए भारत सरकार ने इसके लिए हमें एक टाइमलाइन दी है। वो मैं टाइमलाइन आपके साथ बोल के शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे पास में प्रिंटिंग करनी है, BLO घर घर जाएगा और एक एक मतदाता को जाकर के फॉर्म देगा। वो फॉर्म प्री प्रिंटेड होंगे, उसमें उसका नाम होगा, 2002 में उसका क्या नाम था, किस नंबर पर था, कहाँ का रहने वाला था, वो सारा का सारा होगा। तो वो आप उसमें देख सकेगा। घर घर जाकर के गणना के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1 महीने का टाइम है। फिर जब ये सारा का सारा हो जाएगा, 1 महीने के बाद में 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे। उसमें भी अगर किसी को कोई आपत्ति होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, तो हम उनसे बात कर लेंगे और उसकी आपत्तियों का निस्तारण कर देंगे। आपत्तियों का निस्तारण करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी, इसका मतलब है एक महीने का काम हमने और बढ़ाया है, ताकि एक भी आदमी को जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो कि साहब हमारा नाम रह गया या हमारे को ये पता नहीं पड़ा इत्यादि आदि। फिर उसके बाद में नोटिस फेजेस चलेंगे जो 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड है। और वोटर लिस्ट का जो अंतिम प्रकाशन है वो 7 फरवरी और 2026 को हो जाएगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल बढ़िया नीट एंड क्लीन आपकी जो वोटर लिस्ट है वो अस्तित्व में आ जाएगी। जो डबल नाम थे अभी तक, दो जगह थे, किसी के गांव में भी थे, शहर में चले गए, वहाँ भी नाम थे, तो वो नाम अब क्लियर हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपका हरियाणा में भी नाम है, तो आप हरियाणा में भी देख सकते हैं कि वहाँ, यूपी में है तो यूपी में भी चेक कर सकते हैं। इस बार तो जो IT का प्रयोग है बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया। एक आदमी अगर हिंदुस्तान का नागरिक है और उसके पास कभी भी उसने कोई भी कार्ड वगैरह बनाया है तो वो कैप्चर हो सकता है। और भारत सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने कर, तो कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट हुआ है, पता लग जाएगा कि उसका एक हाँ, ECI की वेबसाइट है। इवन हाँ, एक चीज़ में आपने अच्छा पूछ लिया कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो हमारा एन्यूमरेटर EF जो कागज़ देने आएगा, EF एन्यूमरेटर फॉर्म बोलते हैं, तो वो जो है उसके अलावा मान लो आपको नहीं लेना है उसे, आप अपना लैपटॉप खोलिए, कंप्यूटर खोलिए, आप खुद ही डाउनलोड करके देख सकते हैं कि मेरा किस नंबर पे नाम है और सही है कि गलत है। सबमिट भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और सबमिट भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं।
यानी कोई आप व्यक्ति लंबे समय से 20-25 सालों से अन्य जगहों पर रह रहा है, तो क्या उस जगह पे उसकी यूनिट मानी जाएगी या उस जगह मानी जाएगी? देखिए, किसी भी स्थान का वोटर होने के लिए मामूली तौर पे शब्द यूज कर रहा हूँ, आपको जैसे मान लो मेरे को खेरथल का वोटर बनाना है मामूली तौर पे पिछले 3 महीने से आप यहाँ के निवासी होने चाहिए। 3 महीने से 3 महीने मिनिमम। मामूली तौर पे इसका शब्द है कि मामूली तौर पे टेम्परेरीली कह दो भले कि वो 3 महीने से यहाँ पे रहना चाहिए, जब भी तो लोग कोई नाम जुड़ जाता है, क्योंकि उसके रीजन ही आपने ये बना रखे हैं। पर चाहे जो वो रेंट पे रह रहा है, चाहे वो देखिए, अपने में। वोटिंग कास्ट जो है आपका राइट है। आप अगर बिहार में देना चाहते हैं तो बिहार में भी दे सकते हैं, यहाँ देना चाहे तो यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन आपका ये कहना ठीक है, एक आदमी एक ही जगह रहेगा। ऐसा नहीं, बिहार में भी है उसका। एग्जैक्टली फिर वो तो लायबल टू बी पनिश्ड है। नहीं, अभी तक तो ऐसे बहुत आए हैं जिनका जैसे गाँव में भी है और सिटी में भी उन्हें जाकर बल्कि वहाँ भी चल रहा है। करते हैं, लोग बाग करते हैं, पर अब बहुत होशियार हैं, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा ठीक काम है, तो फिर वहाँ पे ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करके, जैसे किसी का हरियाणा में भी है और उसका राजस्थान में भी है और डबल जगह वोट डाल रहा है और वो चिन्हित हो जाता है, तो ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई भी होगी या पहले वो सिर्फ नाम हटाने की प्रक्रिया रहेगी? उसको नोटिस दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम कहाँ रहना चाहते हो। तो अब जैसे आपने सही कहा, आज से 25 साल पहले उसने वहाँ नाम दे रखा है, फिर उसके बाद 25 साल से हमारे यहाँ रह रहा है और अभी तक वहाँ से उनका नाम कटा नहीं, तो उसमें उसका तो क्या दोष है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब चूंकि सफाई पूरी की पूरी कर रहे हैं तो सफाई अब पूरी एग्जॉस्टिव ही होगी। अब एक आदमी एक ही जगह पाएगा। सर, मतदाता सूचियों की पारदर्शिता के लिए कार्य किया जा रहा है जी, ऐसे में ये मतदाताओं को स्वयं अपने स्तर पे करना होगा या बीएलओ को दायित्व दिया गया है? दोनों को। अब देखो, इसमें मैं आपको यही कह रहा हूँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको जैसे आपको मेरा बीएलओ पसंद ही नहीं है, मैंने सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटराइज कर रखी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, आप अपने हाथ से कर लीजिए। ईसीआई वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकायदा उसका एक सॉफ्टवेयर भी है, उसका एक ऐप भी है, जैसा आपको ठीक लगे आपको उसमें। इवन जैसे अभी अपना खेरथल है, खेरथल का पार्ट नंबर क्या है गुरुदत्त? खेरथल का क्या पार्ट है? वार्ड संख्या? हाँ, नहीं खेरथल का, इनके खेरथल तिजारा इनके 69 70 71 है ना, क्या नंबर? 59 60 61। तो जैसे एक अपने यहाँ पे मान लो एक आदमी 59 में था तिजारा में, अब वो आकर के मेरे यहाँ रहने लग गया खेरथल, शिफ्ट तो कर ही सकता है, बिल्कुल करेगा शिफ्ट, क्यों नहीं? तो रहेगा ना उसके इस अधिकार। अब देखो, मैं 1 2 3 चीज आपसे, अपने को प्रोएक्टिव होकर के काम करना है। हम ये चाहते हैं कि एक भी बेईमान आदमी अंदर नहीं रहे और एक भी सच्चा आदमी छूट नहीं जाए, और ये बहुत आसान है। और अपने यहाँ इसीलिए दिक्कत नहीं है कि अपना चुनाव अभी नहीं है, तो इसीलिए अपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला मैटर नहीं है। लेकिन ये कब से कब तक चलेगा सर? 4 नवंबर से चलेगा और 4 नवंबर से 7 फरवरी तक। 4 नवंबर से 7 फरवरी। जी।